Hello students, today we are going to start with the topic Earth's magnetism and magnetic elements. In this topic, we will study that whether Earth behaves as a magnet or not, it has magnetic field around it, and if it has magnetic field, then how we can find it, okay? What components, what elements we can use to find the Earth's magnetic field, okay? So let's start with the topic. We are going to start with the topic Earth's magnetism. So, Earth possesses a magnetic field of its own. It behaves like a huge bar magnet is buried within the Earth at its core. ठीक है कि अर्थ जो है एक इस तरह से बिहेव कर रही है कि जैसे एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट अर्थ के नीचे दबाई हो. ठीक है, और उसके भी अपने पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, और उस मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी स्ट्रेंथ प्लेस टू प्लेस बेटा वेरी करती रहती है. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ टेस्ला. वी नो the unit, it is Tesla. Okay, in this diagram we have shown the magnetic field lines. Okay, it has the axis of rotation, but in the coming topic we will see that it has geographic axis and magnetic axis also. Okay, we will see whether both these axes are parallel or there is some angle between these two. Okay, so we are saying that Earth behave as a magnet. So what is the cause of Earth's magnetism? Okay, so we are going to start with the topic. Exact cause of Earth magnetism is not clear yet. ठीक है, अभी तक इसका exact cause हमें नहीं पता, but there are some theories. Okay, so the first theory is magnetic field of Earth is thought to arise due to electric current produced by convective motion of metallic fluids. और वो मेटालिक फ्लूइड कौन कौन से हैं बेटा? मोल्टन आयरन, निकल इन द कोर ऑफ अर्थ. ठीक है, जैसे हमने बोला था दैट मूविंग चार्जेस. ठीक है, हमने ये स्पेशली स्टार्टिंग में टॉपिक किया था कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट मैग्नेटिक जो मूविंग चार्ज है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, बट मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. और मूविंग चार्ज, ठीक है, जब चार्ज मूव करते हैं एक डायरेक्शन में तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, तो अगर अर्थ के मोशन के कारण कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. ठीक है, हमें पता है कि जो अर्थ के कोर में मोल्टन लावा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली क्या है? आयरन और या निकल. ठीक है, ये बेटा चार्ज की तरह बिहेव करते हैं. तो जब अर्थ रोटेट करती है तो ये भी चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, तो एक कन्वेक्टिव मोशन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. एक तो ये एक पॉसिबल कॉज है. ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायनामो इफेक्ट. ठीक है, और एक है in the outer layer of earth atmosphere various gases are in ionized state due to the rotation of earth about its axis. Strong electric current are set up due to movement of charged ion. ये भी बिल्कुल सेम ही है. उसमें हमने कोर की बात की और यहाँ पे हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं. हमें पता है कि जब आयनोस्फीयर की जब हम बात करते हैं वहां पे आयंस हैं, जो गैसेस हैं आयंस की फॉर्म में रहती हैं. ठीक है, तो जब वो अर्थ रोटेट करती है तो वहां पे भी एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, रिलेटिव मोशन होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होंगे, तो मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. बेटा ये कुछ एक दो कॉजेज ही हमने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन. ठीक है, देयर आर ऑल पॉसिबल थ्योरीज. ओके,
नाउ द बेसिक फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। बेटा यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो हम आगे टॉपिक करेंगे वहां पे भी यूज होंगे, ठीक है। तो मैंने वो रेड के साथ अंडरलाइन किए हैं, तो उसको ध्यान से करेंगे हम कि क्या क्या वर्ड्स हमें यूज होंगे। A hypothetical giant magnetic dipole is supposed to be located at the center of Earth. It does not coincide with the axis of Earth. तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अर्थ का मैग्नेटिज्म है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट अर्थ के नीचे दबा दी गई हो, ठीक है। तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल होगा, उसकी कोई मैग्नेटिक एक्सिस भी होगी, ठीक है। बट जो वो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम जियोग्राफिक एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है, वो दोनों कोइंसाइड नहीं करती। अगर कोइंसाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब उन दोनों में क्या होगा, कुछ एंगल होगा। बेटा ये देखो, एक तो हमने जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखो एक तो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और दूसरी क्या है, देखो यहाँ पे हमने एक बड़ी सी मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट, क्लियर। और इसमें जो एक्सिस पास कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे इन्हीं मैग्नेटिक एक्सिस पे हम पोल्स की बात करेंगे। जियोग्राफिक एक्सिस पे जो होंगे पोल उसको बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल, और मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, ये हमने अभी देखी। एंड द पॉइंट्स वेयर इट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड जियोग्राफिक पोल्स, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे सरफेस को कट कर रही है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे, उनको हम जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ बोलेंगे, ठीक है। A vertical plane passing through the geographic axis is called geographic meridian। बेटा ये वर्ड ध्यान रखना। जैसे ये वाली डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ये ग्रीन कलर का प्लेन दिख रहा है हमें, है ना, और एक ये ब्लू कलर का प्लेन दिख रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो भी एक्सिस है, सपोज हम ब्लू कलर की लाइन को जियोग्राफिक एक्सिस ले लें, ठीक है, और यहां से जब ये प्लेन पास आउट करेगा, ठीक है, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक एक्सिस में से प्लेन पास आउट करेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर होगी, सेंटर में से इक्वेटर पास करती है, ठीक है, तो उसमें से जो प्लेन पास आउट करेगा उसको बोलेंगे हम जियोग्राफिकल इक्वेटर, और जो मैग्नेटिक इक्वेटर में से पास आउट करेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान नहीं रखना बेटे, हमें जो जरूरी है वो है जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये किस में से पास आउट करेंगे, जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। एक्सिस थी हमारे पास, उन दोनों में से हमने प्लेन पास आउट कराया, उनको हम जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे, the axis of huge magnet assumed to be lying on inside the earth is called magnetic axis, and the point where the magnetic axis cut the earth surface are called magnetic poles। ये हमने अभी रीड किया। और जो प्लेन उसमें से पास आउट करेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। बेटा बड़े ध्यान से देखो, हमने ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, यहाँ पे ऊपर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और ये नीचे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, ठीक है। ये देखो जो ये मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब ये आपस में कोइंसाइड नहीं करते, इनमें से कुछ एंगल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 डिग्री का एंगल है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा पोल हमने लिखा हुआ है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बार मैग्नेट है उसका कौन सा पोल है, साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है हमने नीचे, मैग्नेटिक साउथ पोल, लेकिन जो ये बार मैग्नेट है उसका कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ। तो इसका मतलब हमने जियोग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ को एक साइड रखा है,
और ऐसे ही जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को सेम साइड रखा। लेकिन फिर ये मैग्नेट का तो पोल उल्टा हो गया, तो इसका क्या रीजन है बेटा? अब देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ली है, जो हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो ऐसा दिखता है, ठीक है। जब इसको बेटे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर किया गया तो देखो यहाँ पे भी फील्ड लाइन यहाँ से नीचे से बाहर निकल रही है और ऊपर वो एंटर कर रही है। यहाँ पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी उसमें क्या किया था, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से बाहर निकलती हैं? नॉर्थ पोल से आउटवर्ड और साउथ पोल के इनवर्ड, ठीक है, यही किया था हमने। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है और साउथ पोल के इनसाइड जा रही है, ठीक है। तो जो वो मैग्नेट है, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, उसका तो वो साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। लेकिन फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल क्यों लिखा? ठीक है, अगर बेटे हम यहाँ पे मैग्नेटिक अपोजिट कर देते, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो जियोग्राफिक नॉर्थ था, दूसरी साइड जियोग्राफिक साउथ, लेकिन यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ होते तो हमारे पोल्स ही अलग हो जाते, ठीक है। तो इसको हम अब पैराग्राफ में पढ़ते हैं। इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, वी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर द नॉर्थ पोल एंड लीव्स द South pole, unlike bar magnet, where the magnetic field lines enter the south pole and leaves the north pole। ये तो हमने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा कि बार मैग्नेट में क्या होता है, साउथ पोल में एंटर करती हैं और नॉर्थ पोल पे बाहर निकलती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे साउथ और नॉर्थ ना रखते, यहाँ पे हम यही लेके चलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो इसका क्या हो जाता कि ये नॉर्थ पोल में एंटर कर रही हैं और साउथ पोल से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। ये तो फिर अपोजिट हो जाता। लेकिन ये जो अर्थ है वो एक बड़े बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रही है, तो प्रॉपर्टीज भी सारी एक दूसरे पे लगेंगी ना। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अर्थ के बार मैग्नेट पे भी तो लगेंगी। तो दिस इज बिकॉज, अब ये अपोजिट क्यों जा रहा है ना, ये उल्टा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्चुअली बिहेव्स लाइक द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट एंड वाइस वर्सा। ओके, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली किस तरह से बिहेव करता है बेटा? साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट एंड वाइस वर्सा। It was named as a magnetic north because the magnetic needle of the bar magnet points in this direction। अगर निडल देखी होगी, अगर निडल को हम रखें तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है बेटा? वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करती है, ठीक है। उसी के कारण, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रही है वो निडल नॉर्थ में कर रही है, तो इसीलिए उस पोल का नाम भी हमने क्या रखा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बट उसकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली कैसी हैं बेटा? साउथ पोल की तरह एंड वाइस वर्सा। तो हम बेसिकली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को यही नाम क्यों दिया गया, बल्कि वो तो साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल उस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है, जिस तरफ वो किस तरफ पॉइंट आउट करती है? नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो उसका नाम भी हमने उस निडल के कारण मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा, चाहे वो साउथ पोल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वाज सो नेम्ड एज इट वाज द नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है, निडल के कारण ही हमने उसका नाम ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा। लेकिन इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना, हम वैसे भी ये बार मैग्नेट वगैरह नहीं बना के दिखाते, तो कन्वीनियंस के लिए यही रखा गया कि जिस तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ है उसी तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, और जिस तरफ जियोग्राफिक साउथ है उसी तरफ मैग्नेटिक साउथ होगा, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? बट ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं तो हमें कंफ्यूज कर देती। ठीक है, तो बेटा यहां तक हमने ये रीड किया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? तो अब अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं, कौन से क्वांटिटीज यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ total field completely both in magnitude and direction are called magnetic elements। तो magnetic elements क्या है? वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरी तरह जानकारी दे हमें। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन दे, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? तो अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इजी बहुत है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस ही है, लेकिन ये एज इट इज 5 मार्क में क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकंड इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप्थ, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीनों ही एलिमेंट्स हम वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे कि है क्या। सो फर्स्ट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। Magnetic declination at a place is the angle between the geographic meridian and magnetic meridian. It is denoted by theta। हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, दोनों कोइंसाइड नहीं करती, वो किसी एंगल पे हैं। ठीक है, जब हमने उस एक्सिस में से प्लेन को पास आउट कराया था बेटा, उसको हमने क्या बोला था? या तो जियोग्राफिक मेरिडियन या फिर बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन। हम पीछे वो डायग्राम देखते हैं, ये देखो, एक ग्रीन है एक ब्लू है, देखो दोनों कोइंसाइड नहीं करते ना, कुछ एंगल है, ये एंगल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, चेंज कर रहा है ना बेटा। तो यही एंगल जो इन दोनों प्लेन में, ये जो थीटा एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब बेटे ये देखो, ये डायग्राम क्या डिनोट कर रही है? ये जो हमने अर्थ की डायग्राम बनाई है, यहाँ पे मैंने ना 2 एरोज लगाए हैं, एक है येलो एक है रेड। जब भी कोई, हमने देखा है कि जो जैसे मैप्स वगैरह लेके घूमते हैं, है ना, वो या तो मैप को ध्यान से नोट करते हैं या उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नेटिक निडल हो सकती है उनके पास, कि वो डायरेक्शन चेक करते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अगर ये निडल हो उनके पास, ठीक है, हम सपोज करके चलते हैं कि निडल को वो एक डायरेक्शन गाइड की तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ये निडल किस तरफ पॉइंट आउट करेगी? ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, लेकिन क्या हम मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे? नहीं, मैं तो अर्थ पे जा रही हूँ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही हूँ, तो मैं तो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाना चाह रही हूँ एक्चुअली। क्लियर? लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, उनमें कुछ एंगल है। क्लियर? तो ये जो येलो लाइंस है मेरी, ये बेसिकली क्या है? जो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। लेकिन ये जो रेड लाइंस हैं, ठीक है, जो निडल की हेल्प से हमें मिली हैं, ये हमें किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो देखो, अलग अलग प्लेसेस पे ये मैग्नेटिक निडल, ये या हम एक्सिस बोल देते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस में देखो डिफरेंट एंगल्स हैं, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग एंगल हैं। क्लियर? इसका मतलब अगर किसी डिफरेंट प्लेस पे हम जा रहे हैं, तो अगर हमने मेजरमेंट लेनी है, हमने कोई डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो वो डायरेक्शन हमें बेसिकली किसकी हेल्प से मिलेगी? वो निडल की हेल्प से मिलेगी। लेकिन वो निडल हमेशा मैग्नेटिक पोज की तरफ ही पॉइंट आउट करेगी। क्लियर? लेकिन हमने जाना किस डायरेक्शन में होगा? हमने तो जियोग्राफिक पोज के अकॉर्डिंगली जाना होगा। क्लियर? तो ये एंगल, ये जो थीटा एंगल है, अगर हमें इसके बारे में पता हो, तो यहाँ पे रेड लाइन पे अगर हमें वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो थीटा एंगल चेंज करके हम उस डायरेक्शन में ही जा पाएंगे।
क्लियर? तो ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है? इट इज यूज्ड इन द नेविगेशन टू फाइंड द करेक्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो सिंपल डेफिनेशन इसके याद रखनी है, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप। ठीक है, dip at a place is defined as the angle made by the direction of Earth's magnetic field with horizontal direction. It is denoted by delta. यहाँ पे एक लाइन, एक वर्ड मिस हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे किस वाले मेरिडियन, किस वाले प्लेन में फाइंड आउट करेंगे, हम मैग्नेटिक मेरिडियन में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेटा देखो ये वाला डायग्राम, यहाँ पे हमने पिछ भी यही किया था, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसको हम बोलेंगे डिक्लिनेशन। अब हमने क्या बात करनी है? इंक्लिनेशन की बात करनी है। क्लियर? ये इंक्लिनेशन की बात हम कौन से मेरिडियन में करते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन में। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने एक निडल रख ली। ठीक है, निडल तो हमें वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे उसने पॉइंट आउट किया, सपोज मैंने एक लाइन बना ली। ठीक है, ये क्या पॉइंट आउट करती है बेटा? मैग्नेटिक डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है, तो इसी डायरेक्शन में ही फील्ड होगा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन, या टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में ले लिया? जिस डायरेक्शन में ये निडल पॉइंट आउट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है एम, तो ए एम हमें क्या शो कर रहा है? इट शोज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस एंगल पे है बेटा? डेल्टा। अब मैंने इसी मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो डेल्टा के अलोंग होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। इसको मैं बी वी के साथ डिनोट करूंगी और इसको बी एच के साथ। ठीक है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटा? डेल्टा। यही डेल्टा क्या है? डिप। क्लियर? जैसे जैसे बेटा प्लेस चेंज होती जाएगी, है ना, तो ये जो निडल हमारी है वो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, तो वो ये डेल्टा एंगल भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्लियर? इस डेल्टा एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं बेटा डिप सर्कल। ठीक है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ना इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? ये जो निडल है, एक की तरफ हमने एन लिखा है, एक की तरफ साउथ। हमें पता है ये निडल किस तरफ पॉइंट आउट करेगी? नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लेस चेंज होगा इसका बेटा ये एंगल भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, और वो एंगल ही क्या होगा? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या उसको बोलेंगे डिप एंगल। क्लियर? अगर हम डिफरेंट प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ये देखो बेटा ये अर्थ वाला ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने वो डिप सर्कल की ये निडल रख ली। ठीक है, अभी ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके ही हम ये एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करेंगे। ये देखो, तो हमने ले लिया कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही थी, ये निडल भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, तो डेल्टा एंगल कितना हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, अगर ये नॉर्थ वाला भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो तो डिप एंगल कितना होगा? डिप एंगल विल बी 0। अब हम अलग अलग डायरेक्शन पे जाने लगे बेटे। ठीक है, हम इक्वेटर से किस तरफ जाने लगे? पोल की तरफ जाने लगे। ये देखो ये नॉर्थ, ये जो निडल है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये थोड़ा सा नीचे होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी, ये भी थोड़ा सा नीचे होगी। यहाँ पे तो ये बिल्कुल
डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रही है। अगर मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस साइड थी, ठीक है, मेरे सर्कल को ध्यान से देखो बेटा, अगर इस साइड मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो ये निडल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एंगल बना, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बेटे ध्यान देखो, देखो हमने मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की बात की है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इनमें जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप, या वर्ड यूज करते हैं हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो इक्वेटर पे कितना होता है डिप एंगल, 0, और पोल्स पे कितना होता है डिप एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो, एट पोल्स मैक्सिमम डिप, एट इक्वेटर नो डिप, नो डिप मतलब नो डिप एंगल, तो डेल्टा विल बी 0, एट पोल्स डेल्टा इज 90 डिग्री। क्लियर, तो ये हमें किस के लिए यूज होता है, बेनिफिट क्या है इसका, यूजेस क्या है, इट इज यूज टू फाइंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इज यूज टू फाइंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट है बेटा हमारा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये देखो, ये डायग्राम हमने अभी पीछे भी की थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके कंपोनेंट डिवाइड किए। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय BH। ठीक है बेटा, ये तो हमने की है इसकी डेफिनेशन, लेकिन हमने जब मैग्नेटिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो हमने बोला था कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स किस चीज के लिए हमारी हेल्प करते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके डायरेक्शंस वगैरह देखेंगे कि कैसे जो ये जो B की वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होगी। ठीक है, तो इसी डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, AL एंड AN, ये AL है, ये क्या डिनोट कर रहा है, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये AN क्या शो कर रहा है बेटा, BV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने ये ट्रायंगल ले ली ALM, है ना, यही ट्रायंगल लिया है हमने ALM। यहाँ पे हम दो एंगल फाइंड आउट करेंगे, कॉस डेल्टा एंड साइन डेल्टा। देखो, कॉस किस चीज के इक्वल होगा, कॉस विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या है AL और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बेटा AM। दोनों की वैल्यू पुट करती BH ओवर B, तो क्या आ गया हमारे पास, BH इज इक्वल्स टू B cos डेल्टा। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। फिर हमने लिया ऑल्सो साइन डेल्टा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ML और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बेटा AM। वैल्यू पुट करती BV ओवर B, तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, BV इज इक्वल टू B साइन डेल्टा। दोनों को क्या हमने मान लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसी इक्वेशन को क्या यूज करना है हमने, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दी अबव इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या आएगा बेटा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। B स्क्वायर कॉमन निकल गया, ये तो 1 होती है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और इसका यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। तो ये B की आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड। क्लियर, हम ऐसे ही फाइंड आउट करते थे ना, +1 में ये टॉपिक किया था, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, है ना, प्लस 2AB cos थीटा। ऐसे ही हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड। और उसी इक्वेशन 1 और 2 को किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या आ गया, B साइन डेल्टा ऊपर, B cos डेल्टा नीचे, B कट गया, साइन ओवर cos क्या हो जाएगा, tan डेल्टा, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू BV ओवर BH, वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये tan डेल्टा हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन।
तो हमने फाइंड आउट कर लिया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब इसका स्पेशल केस करते हैं बेटा। एट अ प्लेस ऑन इक्वेटर, अभी हमने किया था इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा 0 है तो ये कंपोनेंट्स की वैल्यू भी बेटा याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस डेल्टा ही होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन डेल्टा। इसी यूज करेंगे, इसको ही यूज करेंगे हम। डेल्टा 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली इक्वेशन में पुट की तो cos 0 इज 1, तो बी एच की वैल्यू क्या आ गई, बी। और वही हमने वर्टिकल कंपोनेंट में पुट किया, डेल्टा 0 साइन 0 इज 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। देयरफॉर एट इक्वेटर, अगर इसको ध्यान से सोचें, इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू तो बिल्कुल है 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है मैक्सिमम। तो अगर हम कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक है, अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो किस डायरेक्शन में आएगी, इट विल बी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या है बेटा, 0। एट इक्वेटर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल बी हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर। जो कंपोनेंट आया वही उसी डायरेक्शन में होगी, दूसरा क्या होगा, 0। नेक्स्ट केस इज एट प्लेस ऑन द पोल्स, एंगल ऑफ डिप क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बी एच की वैल्यू क्या की, cos 90 इज 0, तो बी एच की वैल्यू क्या आ गई, 0। sin 90 इज 1, तो बी वी की वैल्यू क्या आ गई, बी। देयरफॉर एट पोल्स, तो अब क्या होगा बेटा, सोच के देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पॉइंट आउट नहीं करेगी, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, वर्टिकल। एट पोल्स अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट will become vertical with its north pole pointing towards Earth's north pole. ये तो हमें पता ही है. So that all was the topic about Earth's magnetism and Earth's magnetic elements. ठीक है? This is very important topic बेटा. Go through it very carefully. Thank you so much.